भारतीय रेल के जिन पहियों के बारे में कहा जाता है कि वो युद्ध काल में भी नहीं रुकती, भारतीय रेल के वही पहिए पाताल पानी रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर आगे जाकर कालकाकुंड रेलवे ट्रैक के पास थम जाते हैं। ट्रेन को चलाने वाला कोई भी हो, वो एक बात जानता है कि यहाँ पर जनजातीय वीर को सलामी दिए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। आसपास के जनजातीय समुदाय का मानना है कि यहाँ पर अगर मामा को सलामी दिए बिना कोई भी ट्रेन आगे बढ़ती है तो उसका दुर्घटनाग्रस्त होना तय है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी जनजातीय वीर टांट्या मामा के बारे में। निमाड़ के जंगलों में दूर कहीं किसी सुदूर एक झोपड़ी में बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है। बच्चे को पहली बार उसके पिता के हाथों में रखा जाता है और पिता उस बच्चे का नाम तांत्या रखता है। तांत्या का मतलब होता है झगड़ा। उस पिता ने उसी दिन तय कर लिया था कि उसका बेटा झगड़ा करेगा। उसका बेटा भील समुदाय की माताओं बहनों के साथ हो रहे अपमान का बदला लेगा, उनके साथ हो रहे शोषण का बदला लेगा। ये वो समय था जब वर्षों से सालों से निमाड़ में बारिश नहीं हुई थी। हर तरफ सूखा पड़ा था। फसल अपनी जगह पर पड़े पड़े सूख गए थे। पशुओं को भी पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में जब जनजातीय समुदाय के बंधु दाने दाने को तरस रहे थे, तब साहूकार अपने नाम पर ब्याज वसूल कर रहे थे। अनाज के दानों के लिए भील समुदाय का शोषण किया जा रहा था। कहते हैं कि एक चुटकी नमक के लिए माताओं और बहनों की इज्जत का सौदा किया जा रहा था। एक तरफ थे सूदखोर और दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार, जो जनजातीय समुदाय से उनके ही जंगल धीरे धीरे छीन रही थी। ऐसे में तांत्या मामा ने भील समुदाय के युवकों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तांत्या उन्हें वीरों की गाथाएं सुनाया करते थे। तांत्या उन्हें अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास बताया करते थे। एक तरफ जहां तांत्या के चेहरे पर तेज था, वहीं दूसरी तरफ उसे जड़ी बूटियों और औषधियों का गहरा ज्ञान था। अपने इलाज से तांत्या ने न जाने कितने ही लोगों को ठीक किया था। कहीं भी किसी को कोई समस्या होती थी तो वो तांत्या के पास दौड़ा आता था। इस हल्के फुल्के छरहरी कदकाठी के तांत्या ने जब तय किया कि उसे अब संघर्ष करना है, उसे अब साहूकारों और अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर भेज देना है, तो उसने युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। तांत्या ने दंड चलाना सीखा। तांत्या ने जनजातियों के पारंपरिक हथियार चलाने शुरू किए, मगर ये हथियार अंग्रेजों के बंदूकों के सामने कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाती थी। ऐसे में तांत्या को साथ मिला टांट्या टोपे का। टांट्या टोपे जो उस समय अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने छापा मार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध में पारंगता हासिल कर ली थी, उन टांट्या ने तांत्या के गौरव को पहचाना, तांत्या की वीरता को पहचाना, उसके अंदर छुपी स्वतंत्रता की ललक को पहचाना और टांट्या टोपे ने स्वयं तांत्या को गुरिल्ला युद्ध करना सिखाया। तांत्या को सिखाया कि कैसे माँ जंगल का उपयोग करके एक छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों को नाको चने चबवाया जा सकता है। तांत्या ने एक छोटे से भील समुदाय के युवकों के साथ एक सेना की शुरुआत की। इस सेना ने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा कर रख दिए। अपने संपूर्ण जीवन काल में तांत्या ने सैकड़ों युद्ध लड़े। सैकड़ों बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। वो धूल चाट कर वापस चले गए। अंग्रेजों की बंदूक, गोलियां, तोपें सब धरी के धरे रह गए और स्थिति ऐसी बन गई कि उस क्षेत्र से निकलने से पहले अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी के शरीर में कपकपी दौड़ जाती थी। उन्हें पता तक नहीं चलता था कि कब कहां किस कोने से तांत्या की सेना निकलेगी और वो
अपने पैरों को सर पे रखकर भागने के लिए विवश हो जाएंगे। जिस तंत्या को सैकड़ों की अंग्रेजी सेना नहीं पकड़ पाई, वो तंत्या आखिर में पकड़ा गया तो अपने ही समाज के एक धोखेबाज के कारण। तंत्या के पीछे जासूसी की गई, तंत्या को धोखा दिया गया और जब तंत्या आराम कर रहे थे उस समय अंग्रेजों तक सूचना पहुंचा दी गई। जब ये बात जनजाति समुदाय के लोगों के बीच में पहुंची तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी दर्जनों बार यह अफवाह फैल चुकी थी कि टंट्या को पकड़ लिया गया है। कई बार तो यह अफवाह टंट्या जानबूझकर फैलाते थे ताकि उनके दुश्मन कमजोर पड़ जाएं, ताकि उन्हें अपना अगला चाल चलने की आज़ादी मिल जाए, ताकि दुश्मन भ्रम में हों और उस समय उनके ऊपर हमला किया जाए। जनजाति समुदाय के लोगों का मानना था कि टंट्या के गले में स्वयं देवता का दिया हुआ ताबीज पड़ा है। इस ताबीज को जब तक टंट्या ने धारण कर रखा है तब तक कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोगों का मानना था कि टंट्या कम से कम 12 बरस तक निमाड़ पर राज करेंगे। लेकिन जनजातीय समुदाय का यह वीर एक धोखे के कारण अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया। 4 दिसंबर को टंट्या मामा की लाश कालका कुंड रेलवे ट्रैक के बगल में पड़ी हुई मिली। जनजाति समुदाय के लोगों ने उसी स्थान पर टंट्या मामा की समाधि बनाई और आज भी भारतीय रेल की कोई ट्रेन वहां पर गुजरती हुई टंट्या मामा को सलामी दिए बिना आगे नहीं बढ़ती। वह जनजातीय समुदाय के रॉबिन हुड टंट्या मामा को अपना पूरा का पूरा सम्मान देती है। जहां एक तरफ जनजातीय समुदाय टंट्या मामा को ईश्वर की तरह पूजते हैं, देवता की तरह पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन टंट्या मामा को भारत सरकार से कुछ मिला तो बस और बस उपेक्षा। डायरेक्टर मुकेश चौकसी ने टंट्या टोपे के जीवन पर फिल्म बनाने की ठानी, लेकिन उन्हें भारत में टंट्या मामा के जीवन का कोई भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट तक नहीं मिल पाया। उन्हें टंट्या मामा के जीवन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी जाना पड़ा। तब जाके कहीं टंट्या मामा का जीवन, टंट्या मामा की शौर्य गाथा, उनकी वीर गाथा हम सबके सामने आ पाई। सरकार की इस उपेक्षा के शिकार रहे टंट्या मामा को अब जाकर उनका वास्तविक गौरव मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह तय किया है कि इंदौर में 50 करोड़ की लागत से बन रहे बस स्टैंड और कालका कुंड रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखा जाएगा, उस जनजातीय वीर के नाम पर रखा जाएगा जिसे देखकर अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे। आयुध परिवार का आज भी यही मानना है कि किसी वीर को सच्ची श्रद्धांजलि तब होती है जब उसकी शौर्य गाथा, जब उसकी वीर गाथा जन जन तक पहुंचाई जाए, जब उसके वीरता के किस्से हर व्यक्ति सुने और दांतों तले उंगलियां दबा लें। तो टंट्या मामा को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।